भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बोले बासोकुंड महावीर भगवान की जय। दुरावनम ऋषुरिनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किंच विदूषिरार्ध प्रसुद्धता पिमल मुक्तमपि प्रकृत भक्त्या जले जनपति बहुधाभिषिञ्चे कपमदनकटीरपिहीन ताप्तं ज्ञात्वा व्यक्तो सप्रमादिदेवं त्वं श्रीकल्मस्कनुमतनादे सुदुर्गमिं महाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं वां वां हं हं सं सं तं तं पं पं वां वां हं हं सं सं तं तं जम जम झिम झिम शिम शिम द्राम द्राम द्रिम द्रिम द्रावदवर्णमूर्ति भगवते श्रीमते पवित्र जलंजनि पिश्यामिति स्वाहा। स टोटर कलचा प्रभु जी के सिर डूरे स टोटर कलचा श्री जी के सिर डूरे स टोटर कलचा प्रभु जी के सिर डूरे स टोटर कलचा श्री जी के सिर डूरे। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चर सुदीप सुदूप फलार्दिके धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम जे। ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगुन सनागे प्रथम कलश प्रांते जला दीर्घम निपामती स्वाहा। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जय। बासोकुंड महावीर भगवान की जय। 24 भगवान की जय। समस्त मुनि संघ आचार्य संघ की जय। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वित्राग नमः। ओम नमोर्ते भगवती श्रीमती पार्थ तीर्थंकराय द्वादश गण परिष्ठिताय सुकृत्याय पवित्राय स्वर्गीय स्वयंभू विशुद्धाय बुद्धाय परमात्मे परम सुखाय तल्लकमेव वर्ताय अनंत संसार चक्र परिमिताय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय शुद्धाय बुद्धाय तल्लको संकराय सत्य ज्ञानाय सत्य वर्णित धनित फणामंडमंडिता ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगो विनाशन घातिक्रमनाशन एक घातिक्रमनाशन अपवादमस्माकं छिंदि छिंदि बिंदु बिंदु मर्त्युम छिंदि छिंदि बिंदु अतिकामम छिंदि बिंदु रतिकामम छिंदि बिंदु क्रोधम छिंदि बिंदु अग्निभयम छिंदि बिंदु सर्वशत्रुभयम छिंदि बिंदु सर्वोपसय छिंदि छिंदि बिंदु बिंदु सर्वविघ्नम छिंदि बिंदु सर्वभयम छिंदि बिंदु सर्वराजभयम छिंदि बिंदु सर्वचोरभयम छिंदि बिंदु सर्वदुष्टभयम छिंदि बिंदु सर्वमर्गभयम छिंदि बिंदु सर्वतचक्रभयम छिंदि बिंदु सर्वपरमंतम छिंदि बिंदु सर्वक्षूलरोगम छिंदि बिंदु सर्वक्षयरोगम छिंदि बिंदु सर्वकुष्ठरोगम छिंदि बिंदु सर कुर्रोगम छिंजन सर नरमारिम छिंजन सर गजमारिम छिंजन सर आशमारिम छिंजन सर गोमारिम छिंजन सर महिषमारिम छिंजन सर धान्यमारिम छिंजन सर वृक्षमारिम छिंजन सर गुलमारिम छिंजन सर पत्रमारिम छिंजन सर पुष्पमारिम छिंजन सर फलमारिम छिंजन सर राष्ट्रमारिम छिंजन सर देशमारिम छिंजन सर विश्वमारिम छिंजन सर बेताल साकनी डाकनी बैम छिंदी छिंदी बिंदु सर वेदिम छिंजन सर मोनियम छिंजन सर क्रमाष्टकम छिंदी छिंदी बिंदु। आज की शांति धारा के पुण्यार्जक है महेश जैन, अमित जैन, पटना। इनको बहुत बहुत अनुमोदना।
ओम सुदर्शन महाराज माम चक्र विक्रम तेजो बल सर वीर शांति कुरकुरु सर जनानंद कुरकुरु सर गोकलानंद कुरकुरु सर भव्यानंद कुरकुरु सर ग्राम नगर खेत करण मठपतन द्रोणमुख सम्मानंद कुरकुरु सर लोकानंद कुरकुरु सर देशानंद कुरकुरु सर यजमानंद कुरकुरु सर दुकानंद पच पच कोट कोट शीघ्रम शीघ्रम इत सुखम तेसु लोक शिवादि वैष्णव वर्जितम अभयम शिवमारुगम स्वस्तिस्तु विदते से शांतिरस्तु शिवमस्तु कुलकुतन तंदानिम सदास्तु पदम प्रभु चंद प्रभु वास पूज्य मलि वर्धमान पुस्तन शीतल मुनिश्रुत निमिनाथ पाशनाथ तिवजे नम नमः ओम नमो मूर्ति भगवते श्रीमती प्रक्षणा से दोष कर्म सदी मूर्ति से शांतिनाथ शांति क्रय सर पापनाशनाय सर विघ्न विनाशनय सर रोगो समृद्धि विनाशनय सर प्रकृत सुदोपद विनाशय क्षामड़ा विनाशनम ओम राम ह्रीं रोम रोम राम अस्यासु नमः शांति कुरकुरु स्वाहा संपूज्यकाना प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामानि तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जय, बासोकुंड महावीर भगवान की जय, 24 भगवान की जय, समस्त मुनि संघ आचार्य संघ की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुधूप फलार्धिके धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम्यजे। ओम ह्रीं श्री पांडुक्षला पर विराजमान बगुल चनादे शांति दर प्रांते जलादि अर्घम निपामति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुधूप फलार्धिके धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महमज। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज उपाध्याय आचार्य गण के चरण कमलों बार नमस्कार, के चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घम निपामति स्वाहा। आचार्य कहते हैं जो ध्रुव शाश्वत सत्य आत्मा है उसी की मैं चर्चा करता हूँ, उसी की समझाता हूँ और उसी का चिंतन करके मैं अपने अनुभव की बताता हूँ। क्या बता रहे हैं इस समय सार के सार को द्वितीय गाथा में वो बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं स्व समय और पर समय। स्व समय मतलब स्व आत्मा, पर समय मतलब दूसरे आत्मा या पर पदार्थ। इसमें कितने सुंदर दूसरी गाथा को जो समझ जाए वो पूरे के पूरे समय सार को समझ गया। इसे समझना जीवो चरित दंशन नानठिदो तम ही समयम जाने पौगल कम पदेश ठिदंच तम जान पर समयम। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, प्रथम उन्होंने जीव का नाम ले लिया। जो जीव है वही तो प्रधान है, जीव ही प्रधान है। उस जीव के बारे में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र में जो स्थित है वो स्वसमयी है, मतलब वो परमात्मा के समीप है या स्वयं परमात्मा बन सकता है। जाने शब्द स्वेच्छावाचक है, अपने आत्मा में स्वतः अपनी स्वेच्छा से मग्न हो सकता है, किसी की जबरदस्ती से वो अपने आत्मा में एकाग्र नहीं हो सकता। एक और अग्र, एक बोले तो आत्मा, अग्र बोले तो उसी के सामने रख के ध्यान करना। जाने शब्द स्वेच्छावाचक है, स्वेच्छा से धर्म कर सकते हैं, जबरदस्ती से कोई धर्म नहीं करा सकता, न कराने से भी वो धर्म ध्यान कर सकता है। अपने अंतस्फूर्ति से, अपने स्वेच्छा से, इच्छा से धर्म ध्यान कर सकता है, धर्मात्मा बन सकता है। जो धर्मात्मा बनता है वो परमात्मा होगा। इसीलिए आचार्य कुंद ने भी आगे चल के दूसरे ग्रंथों में भी इसकी चर्चा थोड़ी बहुत की है। आत्मा 3 तरीके मानी उन्होंने। एक बहिरात्मा जो बाहरी दृष्टि, धन संपत्ति वैभव के पीछे 24 घंटे लगा हुआ है, अपने खुद के आत्मा को भूल गया, वो मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा है। वो वितरागी है, वीतरागी नहीं है। फिर कहते हैं अंतरात्मा जो सम्यक दृष्टि जीव है, अपने आत्मा पर विश्वास है, वो आस्तिक है, वो सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है। वो अपने आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए सतत ध्यान अध्ययन में लगा रहता है। जैन धर्म में 2 ही मुख्य तत्व है, ज्ञान और ध्यान। स्वाध्याय करो और ध्यान करो, बाकी सब जितने क्रियाकांड है वो बाहरी क्रियाकांड है, अंतरंग में 2 ही है। तो महानुभाव फिर कहते हैं एक उद्गर कर्म प्रदेशों में जीव फंसा हुआ है। जान शब्द आज्ञावाचक होने से पर समय, पर पदार्थों में रमा हुआ ये जीव। रात रंजन
ये पर पदार्थ में रमना आर्तरोध ध्यान है। जैसे वो बको ध्यानम, बक पक्षी ध्यान तो करता है पर हिंसक भाव होते उसके मन में, किसी प्राणी को मारने के सतत भाव होते, पर यहाँ अहिंसक भाव है, वीतराग भाव है। तो दूसरे गाथा में जो कुंद कुंद ने कहा, इसी के विस्तार से उन्होंने स्थूल रूप से सूक्ष्म रूप से अनेक दृष्टांत देकर समझाते हैं। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक वासुकुंड वैशाली में हुआ, और वो वासुकुंड कुंडग्राम जो वैशाली के निकट हैं, और उसमें भगवान महावीर स्वामी पल करके बड़े हो गए, और वो तात्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे, और 12 साल तक वो उस प्रजाजनों के साथ बहुत प्रेम भाव से उस प्रजातंत्र को चलाया। वहाँ हर प्रजा अपने आप को राजा समझते थे, हर राजा भी अपने आप को प्रजा समझते थे। 7,777 जो वहाँ के सांसद थे, सब मीटिंग करते थे, सब वो लोग एक साथ बैठते उठते थे। भगवान महावीर स्वामी ने वहीं से जब उन्होंने दीक्षा ली पास के जंगल में, और आहार भी पास के गांव में कुल ग्राम में, आजकल कोलवा गांव में, वहाँ पर उन्होंने आहार किया। वहीं आगे जा कर के बिहार में उनको केवल ज्ञान हुआ और पावापुरी से वो मोक्ष चले गए। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने 7 तत्वों का वर्णन किया। 7 तत्व ये हैं: जीव, लिविंग बीइंग, अजीव, नॉन लिविंग बीइंग, कर्म। अजीव जो है, अजीव कर्म जीव में आते हैं, उनको आश्रव बोलते हैं। और वो जो जीव में कर्म आए हुए, वो जीव में जीव और कर्म पुद्गल परमाणु दूध पानी की तरह मिल जाते हैं, उनको बंध बोलते हैं। और वो जो कर्म आ रहे हैं, धर्म ध्यान के द्वारा, अपने तप और त्याग संयम के द्वारा उनको कर्मों के आने को रोकना संवर है, और तोड़े तोड़े कर्मों को निकालना निर्जरा है, और सारे कर्मों से मुक्त हो जाना मोक्ष है। भगवान महावीर स्वामी ने वहाँ वैशाली में जन्म लेकर के 7 तत्वों का वर्णन किया। ये 7 तत्व हर एक जीव के लिए अप्लाई होता है। जैसे हर एक के हाथ में मोबाइल है, और उस मोबाइल में मैसेज आता है, जैसे जीव में कर्म आते हैं, ऐसे मोबाइल में मैसेज आते हैं। मैसेज का आना, शुभ अशुभ मैसेज आते हैं, उसको आश्रव बोलते हैं। और वो सेव हो जाते हैं, उसको बंद बोलेंगे। और सिलेक्ट करना संवर बोलेंगे, डिलीट करना निर्जरा बोलेंगे, और फॉर्मेट करना सारे विषय वस्तु को हटाना, सब कर्मों से मुक्त होना, फॉर्मेट करना मोक्ष है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने संक्षेप में 7 तत्वों के माध्यम से जीव अजीव, जीव एक मुख्य तत्व है, उसमें अजीव में पुद्गल मतलब परमाणु, धर्म, मीडियम ऑफ मोशन, एक जीव और अजीव एक जगह से दूसरे जगह जो मूवमेंट करते हैं, मीडियम ऑफ मोशन, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, मीडियम ऑफ रेस्ट। बिना रुके कोई भी जीव या कोई भी वस्तु आगे बढ़ नहीं सकता है, उसके लिए अधर्म द्रव्य का संज्ञा दी। और जिसे ईथर बोलते हैं कि बाहर देशों में कहीं पर भी कोई भी वस्तु परमाणु से लेकर के बड़े वस्तु तक, जीव, बड़े हाथी, घोड़ा, कोई भी वस्तु एक दूसरे से जाता है, उसके लिए धर्म द्रव्य कारण है। निमित्त मात्र जबरदस्ती खींच के नहीं ले जाता है। और अधर्म द्रव्य का मतलब जो तैरना चाहता है तो तैर सकता है, चलना चाहता है तो चल सकता है। तो धर्म द्रव्य का मतलब चलने में सहयोग हो रहा है, अधर्म द्रव्य का मतलब रुकने में सहयोग हो रहा है। आकाश द्रव्य, स्पेस, और काल द्रव्य, जो बड़े महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने बताया कि काल द्रव्य और आकाश द्रव्य एक साथ है। ऐसे जैन दर्शन में भी काल द्रव्य और आकाश द्रव्य को एक साथ बताया। तो ये जो है 7 तत्वों का वर्णन आपको भगवान महावीर स्वामी का हमने बताया। भगवान महावीर स्वामी का जन्म वैशाली वासुकुंड में हुआ। वहाँ पर विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। वहाँ पंचकल्याणक में हो चुका है, मानसतम बन करके प्रतिष्ठा हो चुकी है। इसके अलावा अभी सहस्त्रकूट जनालय का निर्माण हो रहा है, और उसके साथ में 30-24 का भी निर्माण हो रहा है। सब लोगों को उसमें सहयोग देना चाहिए।
भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को स्वयं के साथ संपूर्ण विश्व में फैलाना चाहिए। वो एक विज्ञान है, धर्म दर्शन है और उसको हम सब उसका लाभ उठाना चाहिए। 7 तत्वों के द्वारा ही हम लोग कर्म जो करते हैं वो सारे कर्म उसी में आते हैं। भगवान जो महावीर स्वामी हैं, हर आत्मा में परमात्मा को देखने का ये प्रजातंत्र, हर प्रजा में वो प्रधानमंत्री बनने का शक्ति है और उसमें मंत्री बनने का शक्ति है, MP MLA बनने का शक्ति है, इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर बनने का शक्ति है। उसको ही उजागर करने के लिए पुरुषार्थ करने की जरूरत है। भगवान महावीर स्वामी तत्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे और हर प्रजा अपने आप को प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री भी अपने आप को प्रजा समझते थे। डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इसको समझने के लिए आत्मा जो प्रजा है वो आत्मा है, तंत्र का अनुशासन है। तंत्र का अर्थ अनुशासन है। आत्मा स्वयं पे अनुशासन करे और नहीं हो सकता है तो फिर शासन है, अगर नहीं हो सकता है तो प्रशासन है, कानून है, ये सारी चीज़ें आती है। ये भगवान महावीर स्वामी ने इस प्रजातंत्र के ऊपर बहुत विशाल दृष्टि रखा। वही प्रजातंत्र आज भी भारत में और विश्व में जितने भी प्रजातंत्र हैं भगवान महावीर स्वामी और उनके पूर्वजों के द्वारा बनाए हुए वैशाली के गणराज्य का ही देन है। और वहाँ सब लोग जाएं और वहाँ का आनंद ले, वहाँ का मिट्टी का आनंद ले, कर्मों को निर्जरा करें। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है। भगवान महावीर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र विदेह कुंदपुर वैशाली में सहस्त्रकूट जिनालय का भव्य निर्माण परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य 108 श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं परम पूज्य निर्यापक पट्टाचार्य 108 श्री श्रुत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य व निर्देशन में सहस्त्रकूट जिनालय में 1008 सिद्ध परमेष्ठी भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का भव्य सुमंगल अवसर। न्यौछावर राशि मात्र 25,000 रुपए, 75,000 रुपए एवं 1,11,000 रुपए। अपने परिवार के नाम से एक प्रतिमा अवश्य आरक्षित कराकर पुण्य संचित करें। राशि भेजने हेतु बैंक खाता विवरण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नोट, राशि जमा कराने के पश्चात संपर्क अवश्य करें।